दोस्तों, आज हम चोमू में खड़े हैं और मैं बात करूंगा नवलगढ़ से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह जी से। मैं पूछना चाहूँगा, किसान सम्मेलन आज नवलगढ़ गोठड़ा में होना जा रहा है, आप हमारे बीच में। बहन जी, क्या संदेश है आपका? संदेश यही है, हम सब चंद्रशेखर भाई का इंतज़ार करते हैं और वहाँ पे जो दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये तो वहाँ मौजूदा सरकार के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और प्रशासन सारा उन्हीं का है। और यहाँ सभी कार्यक्रम के आयोजक हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष प्रोफेसर राम लखन मीणा जी, भीम आर्मी के हमारे साथी प्रभारी भाई अनिल धनवाल जी, भाई मोहम्मद जयराम जी, आरएनपी के मनीष चौधरी जी और मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, मैं इसमें खड़ा हुआ बोलने के लिए क्योंकि मेरे ऊपर किसी भूमि अधिग्रहण आंदोलन को लेकर गाजियाबाद और मेरठ में करीब 22 मुकदमे हुए और इस देश का जो मालिक है आज अनिल अंबानी, उस अनिल अंबानी का जो पावर प्रोजेक्ट था गाजियाबाद में देहरा में, उसको 2005 में हम लोगों ने आंदोलन करके वहाँ से भगाने का काम किया था और प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी हमारे साथ थे। उसके बाद कावेरी गांव में भूमि अधिग्रहण का बड़ा मूवमेंट हुआ जिसमें गुंडा एक्ट और अनेक तमाम कार्रवाई हमारे ऊपर हुई, लेकिन ये सारे आंदोलन, चाहे भट्टापाल फॉल का हो, चाहे नंदीग्राम का हो, वेस्ट बंगाल में तमाम आंदोलनों के कारण कांग्रेस सरकार ने 2013 में 1894 का जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसको बदला और 2014 से इस देश में नया कानून लागू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने यहाँ पता किया तो जो उसमें प्रावधान है सर्किल रेट का, जमीन का दुगना और चौगुना मुआवजा देने का, शहरी क्षेत्र में दुगना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना, लेकिन यह सर्किल रेट की प्रशासन में बहुत कम रखा गया, जिसके कारण और उसका मुझे लग रहा बहुत पहले से प्लानिंग होगी प्रशासन की और सरकार की कि यह किसानों की जमीन को लूटना है, प्राइवेट सरमाएदारों को सौंपना, इसलिए सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई और सर्किल रेट में बढ़ोतरी न करने के कारण हमारे लोगों को, मुझे मालूम चला कि यहाँ जो स्थानीय विधायक है उस स्थानीय विधायक ने पूरी ठेकेदारी ली हुई है और 11 लाख रुपए में जमीन बेची जा रही है और यहाँ के किसानों को किसी को 4 लाख रुपए तो किसी को 5 लाख रुपए बीघे का मुआवजा बंटवाया जा रहा है। ये जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई, तो हमारा ये संशोधन है, इसमें कहना है प्रशासन से और सरकार से कि क्योंकि गौगुना जो सर्किल रेट है जो यहाँ नवलगढ़ शहरी क्षेत्र में और ये कॉमर्शियल उपयोग के लिए जमीन है, तो जो शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट है प्रशासन उसको अप्लाई करे। सर्किल रेट को जो प्लॉट का रेट है, जो कोठियों का रेट है नवलगढ़ में, जो दुकानों का रेट है, जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट है, उस रेट के मुताबिक दुगना जो भी रेट है बाजार का, उससे दुगना मुआवजा या किसानों को दिया जाए, ये हमारी मांग है। उसके साथ साथ जो पुनर्वास नीति है केंद्र सरकार की 2009 में देश में लागू हुई, उस पुनर्वास नीति के मुताबिक जो शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट है प्रशासन उसको अप्लाई करे। सर्किल रेट को जो प्लॉट का रेट है, जो कोठियों का रेट है नवलगढ़ में, जो दुकानों का रेट है, जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट है, उस रेट के मुताबिक दुगना जो भी रेट है बाजार का, उससे दुगना मुआवजा या किसानों को दिया जाए, ये हमारी मांग है। उसके साथ साथ जो पुनर्वास नीति है केंद्र सरकार की 2009 में देश में लागू हुई, उस पुनर्वास नीति के मुताबिक जो भी जमीन पर आश्रित है, चाहे वो भूमि वाला चाहे भूमिहीन है, क्योंकि जो लोग पशुपालन का काम करते हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो लोग भी खेत में से उन्हीं खेतों से चारा लाते थे, जिन खेतों को इन लोगों ने एक्वायर कर लिया, तो वो भी अपने ढोल डंगर कहाँ से कराएंगे और कहाँ से पशुपालन का काम करेंगे, तो उनकी भी रोटी प्रभावित हुई है। इसलिए उसमें भी प्रावधान है, रेलवे ने दिया है गाजियाबाद और नोएडा में, रेलवे ने 15 लाख रुपए परिवारों को और एक नौकरी जो भूमिहीन लोग हैं, चाहे वो एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, चाहे ओबीसी के लोग हैं, या किसी भी जात बरादरी के जो भूमिहीन है और भूमि पर आश्रित पशुपालन का काम करते हैं, तो हमारी ये भी मांग होनी चाहिए कि उन मूर्ख लोगों को भी सरकार पुनर्वास नीति के मुताबिक जो मकान का प्रावधान है, जो नौकरी का प्रावधान है, जो मुआवजे का प्रावधान है, वो सब दिया जाना चाहिए। ये तो चोर बाजारी चल रही है सरकार की और विधायक की, ये चोर बाजारी इन किसानों को भोले वाले किसानों को लूटने की इजाजत किसी भी कीमत पर दी नहीं जा सकती है। यहाँ
चंद्रशेखर आजाद जी बैठे हैं, जो हरियाणा में अभी आंदोलन है हमारे बहन बेटियों के खिलाफ चल रहा था, जो इस देश में बहन बेटियों की अस्मिता की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई के बीच में से आपके बीच में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जहाँ किसानों की जमीन छीन के उन्हें बेरोजगार करके उसके साथ साथ जो लोग हमारे लोग गरीब लोग पशुपालन के काम में लगे हैं, उन लोगों को भी बेरोजगार करके दाने दाने के लिए रोटी के लिए तरसाने की जो षड्यंत्र रखा जा रहा है, षड्यंत्र के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई शुरू हो सके और राधेराम गोदारा साहब, चंद्रशेखर आजाद जी और हमारी बहन MLA, ये तमाम लोग हैं, सब साथी संघर्ष के साथी हैं, सब लोग मिलाए। हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भीम आर्मी के सभी मजबूत साथी हैं, हम लोग इस लड़ाई को आर पार करने का काम करेंगे। और मैं तो और बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ऐसी जालिम सरकार को जो बदल दो, सारा कंटा ही खत्म हो गया है, जालिम सरकार बनेगी। गोदारा साहब जैसे लोगों को विधानसभा में संसद में भेजने का काम करो, अपनी कलम साफ लोगों को अधिकार मार्ग देने का काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सुखपाल जी भाई साहब का। उन्होंने देश विदेश में और जो आज लड़ रहा है वो कल का जो है वो लड़ाका कल का ताकतवर बनेगा। जो ताकतवर बनेगा वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। साहब ये कहा करते थे कि वोट अगर इनको दोगे तो इनके लोग ताकतवर होंगे, वोट अगर उनको दोगे तो उनके लोग ताकतवर होंगे। अगर वोट अपने लोगों को दोगे तो आपके लोग ताकतवर होंगे। जब आपके लोग ताकतवर होंगे तो आपके काम करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। फिर अच्छा सोचो, यहाँ अगर हमारा व्यक्ति ताकतवर होता तो क्या यहाँ के सीओ साहब मुझसे कहते कि भैया वहां मत जाओ। इस बात को अच्छी तरह कि आज के बाद कई मामले मेरे सामने आ गए। आज के बाद कोई जो है विधायक और MP, कोई मंत्री किसी किसान की जमीन पे गलत नजर नहीं उठाएगा, किसी गरीब की बच्ची की तरफ हाथ उठा के नहीं देखेगा। हम सब जान रहे हैं उनके कर्मों को यहाँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा भाइयों, बहुत कम समय बचा। वो लेबर कार्ड बन जाए, बड़े बड़े धन्ना से पूंजीपति, इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे, इनके बड़े बड़े मॉल बने और आपको हर एक चीज के लिए इनके पास गिरवी रखना पड़े, अपना घर बार और इनके यहाँ जाके आपको रोटी मांगनी पड़े। एक किसान पैदा करता है बंजर भूमि को। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्होंने मुझे सिखाया, वो खेती भी करते थे, रात को जाके पानी देते, तब जाके फसल पैदा होती थी। प्राकृतिक मान है, फिर चोर भी ले जाता है, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उसके बाद फसल तैयार होती है। MSP की कोई गारंटी नहीं। आप लड़ रहे, आपकी जमीन छीन गई, किसकी वजह से छीनी आपको नहीं पता। मैं तो नवलगढ़ की जनता पे वो कर रहा भाई, मेरी बात पे गौर करना आप सब लोग। जय जोहार, जय जवान, जय किसान, आप सबकी एकता जिंदाबाद। और किसान भाइयों के लिए संदेश, आप जीतोगे, थोड़ा सा समय लगेगा। ये बहरी सरकार है, इसको सुनाने के लिए दिमागों की जरूरत है। आज के दिमागे से सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो जब कल ताला लगेगा तब सुधरेगी। फिर चाहे किसी को बुला लेना, ताला तब खुलेगा जब किसानों की मांगे पूरी हो जाएगी, उनको मुआवजा मिलेगा और उनके बच्चों को यहाँ नौकरी मिलेगी। ये जमीन हमारी है, ये इन पे अधिकार हमारा है, इन पे नौकरी हमारे बच्चों को मिले और हमारे उचित मुआवजा मिले। मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। भाई चंद्रशेखर जी आजाद का